अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सेकेंड ईयर कॉमर्स की अकाउंटिंग की बुक में से चैप्टर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस में क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा चल रहा था उसकी 5th रिक्वायरमेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 था उसमें हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना सीख लिया था। उसमें हमने सर्विस आवर मेथड से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना सीख लिया था और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड से भी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना सीख लिया था। ठीक है जी। अब उसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं जो कि लेक्चर नंबर 3 में हमने किया था। क्वेश्चन वही है बट रिक्वायरमेंट नंबर 5 है जो कि हमें कहती है कि दैट फाइंड आउट द डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बाय यूजिंग द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी एक मोस्ट पॉपुलर डेप्रीसिएशन का एक मेथड है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 5 हमारे पास है कि कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ मशीन इफ कंपनी यूजेस 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्वेश्चन वही है कि 1 अप्रैल 2005 की मशीन खरीदी गई थी और उसकी कॉस्ट थी 522,275 और स्क्रैप वैल्यू थी इसकी 22,275, राइट। तो अब हम सॉल्यूशन की हेडिंग लगाकर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए कॉस्ट ऑफ मशीन, यानी राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ मशीन फर्स्ट ऑफ ऑल। दैट वाज 5,22,275, 5,22,275। ये आपने कॉस्ट को लिखा। बेटा अब आपको मशीन की कॉस्ट पर सिर्फ और सिर्फ डेप्रीसिएशन का जो रेट हमें गिवन है वो अप्लाई करते जाना है। वी डू नॉट नीड द स्क्रैप वैल्यू एंड द लाइफ इन दिस मैथड। तो आपको सिर्फ यहाँ पर डेप्रीसिएशन का रेट लगाना है डायरेक्टली। तो हम लिख रहे हैं डेप्रीसिएशन एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। PA पर एनम मीन्स एनुअली। तो हम ये करेंगे कि 5,22,275 पर मल्टीप्लाई कराएंगे 20% का रेट। ठीक है जी, तो 20% का रेट ज़रा लगा कर देखते हैं कितना आता है। 5,22,275 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये आया 104455। इसको मैंने लिखा यहाँ 104455। ठीक है, लेकिन बेटा प्रॉब्लम ये है कि ये जो 104455 आया है ये पूरे 12 महीने का है, पूरे साल का है, पर एनम का है। लेकिन आप याद करें कि हमने मशीन को ख़रीदा था 1 अप्रैल पर, यानी जनवरी पे हमारे पास मशीन नहीं थी, फरवरी पे नहीं थी और मार्च पे नहीं थी। जनवरी फरवरी मार्च पे नहीं थी, अप्रैल में आ गई। तो 12 में से 3 महीने मशीन हमारे पास नहीं थी। तो इसका मतलब मशीन जो हमारे पास इस साल 2005 में यूज़ हुई है वो 9 मंथ यूज़ हुई है, लेकिन ये डेप्रीसिएशन पूरे 12 महीने का है, पूरे साल का है। तो मुझे इसको 9 मंथ पे कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। तो मेरा 9 मंथ का डेप्रीसिएशन आएगा। तो आइए ज़रा इसको 9 मंथ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। सर 104455 को हम मल्टीप्लाई बाय 9 एंड डिवाइड बाय 12 करवा रहे हैं। ये आ गया हमारे पास 78,341.3। हम एक काम कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा पॉइंट को राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, आप भी पॉइंट को राउंड ऑफ कर दीजिएगा ताकि हमारे पास कुछ पॉइंट के वजह से प्रॉब्लम्स ना आए। तो 78,341 और हमने यहाँ हाथ के हाथ इस डेप्रीसिएशन को माइनस करवा देना है। ये है एसेंस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का, कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आप जितना भी डेप्रीसिएशन निकालते हैं कॉस्ट में से हाथ के हाथ लेस करवा देते हैं और लेस करवाने के बाद जो वैल्यू बच जाती है दैट वैल्यू इज कॉल्ड द बुक वैल्यू। तो मैं यही करूँगा, 5,22,275 में से 78,341 निकालूंगा, वैल्यू बचेगी 443934, 443934। सो दिस इज कॉल्ड द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। यानी कि जितनी वैल्यू आपकी गिर गई है उस वैल्यू को आपने कॉस्ट में से लेस करवा दिया। आफ्टर दैट जो वैल्यू बची दैट इज कॉल्ड द बुक वैल्यू। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम आगे ये करेंगे कि नेक्स्ट ईयर, सर ये तो था ना डेप्रीसिएशन 2005 का, ये 2005 का डेप्रीसिएशन निकाला है आपने, यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं ये ईयर 2005 है।
ईयर 2005 का डेप्रिसिएशन आपने निकाल लिया है। अब 2006 का जो डेप्रिसिएशन का रेट आप लगाएंगे वो 443934 जो वैल्यू बच गई है, जो बुक वैल्यू बच गई है, इस पे लगेगा। यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वंस अगेन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, बट इस बार रेट लगाएंगे, ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं लगाएंगे। अब जितनी बुक वैल्यू बची थी उस पे लगाएंगे, यानी 443934 पर हम मल्टीप्लाई कराएंगे 20%। ठीक है जी, तो 443934 पे मल्टीप्लाई करवाया 20%, यह आया 88,786। ठीक है जी, इसको राउंड कर दिया हमने। और इसके साथ भी वही मामला करना है जो इससे पहले वाले डेप्रिसिएशन के साथ किया था, यानी ईयर 2006 का ये डेप्रिसिएशन है, इसको भी हम माइनस करवा रहे हैं। अच्छा जी, 443934 में से मैं ये वाला डेप्रिसिएशन माइनस करवाऊंगा तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 355,148। दिस इज नाउ टू बी कॉल्ड बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। पहला साल 2005 था, दूसरा 2006 और तीसरा और आखिरी। हमें क्योंकि 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कहा गया है, तो सर यही वाला काम हम करने वाले हैं। तो इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया कि सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, बट अब मेरा रेट ना 522275 पे लगेगा, ना 443934 पे लगेगा। अब रेट लगाने से पहले जो बुक वैल्यू मेरी है 355,148, इस पर मेरा रेट लगेगा ताकि तीसरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाए। तो 355,148, इसका मुझे 20% निकालना है। $51029 आप इसको 29 के बजाय 30 यानी कि 30 भी कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। माइनस करवा दें इसको। माइनस कराने के बाद जो बचेगा वो वंस अगेन आपकी बुक वैल्यू कहलाएगी 304,119। So this is called the book value at the end of third year. तो अब हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि 31 दिसंबर 2005, 31 दिसंबर 2006, 31 दिसंबर 2007, 3 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है। सर फर्स्ट ईयर का हमने निकाला 78,341, सेकंड का निकाला 88,786 और थर्ड और लास्ट का निकाला 51029। ईयर 2007। तो बच्चों ये तरीका है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखो, अच्छी तरह अपने कॉन्सेप्ट को पक्का करो। कॉन्सेप्ट पक्के होंगे तो आप आगे कुछ कर पाएंगे, वरना आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे इस चैप्टर को बढ़ाएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।